क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने और रिटायरमेंट का इंतजार करने के लिए है? स्कूल, जॉब, सेविंग्स और फिर एक लंबे समय के बाद शायद थोड़ा आराम। अगर ये फॉर्मूला सुना सुना लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता है एक एवरेज लाइफ जीने के लिए? शायद हाँ, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने ड्रीम्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। द मिलियनेयर फास्ट लेन आपको एक ऑल्टरनेट पाथ दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो कन्वेंशनल रूल्स को तोड़ता है। ये बुक आपको समझाएगी कि स्लो लेन यानी जो सबको सिखाया जाता है और फास्ट लेन यानी जो अमीर लोग अपनाते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। फास्ट लेन सिर्फ पैसा कमाने का प्लान नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आप क्या चुनेंगे, एक धीमे चलने वाली स्लो लेन या एक तेज रफ्तार वाली फास्ट लेन? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस बुक के ऑथर की। एम.जे. डेमार्को एक सफल एंटरप्रेन्योर और ऑथर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का तरीका अपने बिजनेस के जरिए बताया। उनका ध्यान हमेशा पैसे बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम पर रहा है। उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर करके दुनिया को बताया कि असली सफलता टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस में है। उनकी किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन लोगों को अपने गोल्स हासिल करने, अपने सपनों का पीछा करने और एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, हम अपने वीडियोस में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमारी मेहनत का छोटा सा इनाम यानी एक लाइक हमें नहीं मिल सकता? इसीलिए इस ऑडियो बुक का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का, जो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 द रोड मैप्स टू वेल्थ से। हर इंसान अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस चाहता है, लेकिन अक्सर लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेखक एम.जे. डेमार्को कहते हैं कि वेल्थ हासिल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, दूसरा है स्लो लेन रोड मैप और तीसरा है फास्ट लेन रोड मैप। ये 3 रोड मैप्स ये तय करते हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी। चलिए सबसे पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं साइड वॉक रोड मैप की। ये रोड मैप वे लोग अपनाते हैं जो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। ना उनके पास सेविंग्स होती है और ना ही इन्वेस्टमेंट्स। वे बस अपनी लाइफ के मजे लेने के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वे हमेशा गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं। उनके पास अपने भविष्य को सिक्योर करने का कोई प्लान नहीं होता है। पैसा आया, पैसा गया, अरे भाई क्रेडिट कार्ड है ना, तो बाद में देख लेंगे। इस रोड मैप पर चलने वाले लोग हमेशा ऐसी ही सोच रखते हैं और इस सोच से ये रास्ता हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अब बात करते हैं स्लो लेन रोड मैप की, जो सेफ तो है लेकिन स्लो भी है, क्योंकि स्लो लेन रोड मैप एक ऐसा ट्रेडिशनल रास्ता है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। पढ़ाई करो, नौकरी करो और पैसा बचाओ। इस रास्ते पर जिंदगी सेफ लगती है, लेकिन सक्सेस और फ्रीडम बहुत धीरे मिलती है। यानी इस रोड मैप से आप 60 या 70 साल की उम्र में अमीर बन सकते हैं। हमने बचपन से यही सुना है, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, एक स्टेडी जॉब ले लो और रिटायरमेंट तक इंतजार करो। लेकिन एम.जे. डेमार्को कहते हैं कि इस प्लान में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये टाइम के खिलाफ काम करता है। आप पैसा तो कमा रहे होते हैं, लेकिन अपना टाइम सेल कर रहे होते हैं। जब तक रिटायरमेंट आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शायद तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी लाइफ का क्या फायदा? इस तरीके से हम अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाते। और बूढ़े होकर अमीर बनने का क्या मतलब, जब तक चलने की ताकत भी नहीं बचती। पैसे का असली मजा तो जवानी में खर्च करने में है, क्योंकि जवानी में हमारे पास एनर्जी, मोटिवेशन और ढेरों ड्रीम्स होते हैं। अब बात करते हैं फास्ट लेन रोड मैप की, यानी जल्दी और आसान तरीके से वेल्थ बनाने का रास्ता। फास्ट लेन रोड मैप एक ऐसा रास्ता है जो आपको वेल्थ को तेजी से हासिल करने का मौका देता है, और इस पाथ पर आपका पैसा और समय दोनों आपके लिए काम करते हैं। इसमें आप एक ऐसा बिजनेस या सिस्टम बनाते हैं जो स्केल कर सके और आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दे। यानी इस रोड मैप पर चलते हुए
आप अपनी जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो अब आप जल्दी डिसाइड कीजिए, आप किस रोड मैप को फॉलो करेंगे। साइड वॉक रोड मैप, जो हमेशा स्ट्रगल का रास्ता है, स्लो लेन रोड मैप, जो सेफ है लेकिन स्लो है, या फास्ट लेन रोड मैप, जो आपको जल्दी सक्सेस और फ्रीडम दे सकता है। अगर आपने फास्ट लेन रोड मैप को चुना है तो बधाई हो। और अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ, जिसका नाम है वेल्थ इज नॉट अबाउट लक। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत लक चाहिए या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। लेकिन एमजे डेमार्को कहते हैं कि वेल्थ हासिल करने का लक से कोई लेना देना नहीं है। लक का रोल होता है, लेकिन असली सक्सेस सिस्टम और एक्शन से आती है। लक पर डिपेंडेंट होने के बजाय आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना होगा और अपने एक्शन से अपना फ्यूचर बनाना होगा। चलिए इस लेसन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। याद रखिए कि लक का रोल लिमिटेड है। ये बात मान लेनी चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, किसी को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो किसी को सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अगर आप बस लक का वेट कर रहे हैं तो आप साइड वॉक माइंडसेट में फंसे हुए हैं। और मैं फिर से बता दूं कि साइड वॉक रोड मैप मतलब वो रास्ता जो आपको 60 या 70 साल की उम्र में शायद अमीर बना सके। एमजे डेमार्को एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। पहली, लक के चक्कर में मत पड़िए। ऑथर का कहना है कि एक्शन लें और अपना लक खुद बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें एफर्ट डालते हैं तो एक दिन आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी लाइफ बदल दे। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए आई क्योंकि आपने एक्शन लिया, ना कि बस लक का इंतजार किया। दूसरी, सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है। अमीर लोग अपनी वेल्थ लक के ऊपर नहीं बनाते, बल्कि एक सिस्टम पर बिल्ड करते हैं। सिस्टम का मतलब एक ऐसा प्रोसेस या प्लान है जो कंसिस्टेंटली ग्रो करे। प्लान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो सकता है। सबसे पहले एक डिमांड समझें, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, फिर उस डिमांड का सॉल्यूशन ऑफर करें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए, और फिर उस सॉल्यूशन को स्केल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तीसरी, फास्ट लेन में लक कैसे काम करता है। फास्ट लेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका सिस्टम। जब आप एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं तो लोग उसे यूज करते हैं और आपका नेटवर्क एक्सपैंड होता है। फास्ट लेन में लक तभी काम करता है जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप डेवलपर एक ऐप बनाता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर वो ऐप अच्छा परफॉर्म करती है तो लोग उसे ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने लगते हैं। ज्यादा डाउनलोड्स का मतलब है सक्सेस। यहाँ लक की वजह ये थी कि उसने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाया जो डिमांड को पूरा करता था। याद रखिए, लक कोई मैजिकल चीज नहीं है जो आपको एक दिन अचानक अमीर बना देगी। वेल्थ सिर्फ उन लोगों के पास जाती है जो सिस्टम क्रिएट करते हैं और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, जो कंटेंट हम आपके लिए बनाते हैं, जैसे कि यह ऑडियो बुक, इसमें हमारा पैसा, समय और बहुत सारा एफर्ट लगता है। अगर आप यह ऑडियो बुक अभी सुन रहे हैं और आपने इस पर एक लाइक नहीं किया तो कोई और भी नहीं करेगा। हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमें इस चैनल को चलाने में मदद कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। चैप्टर 3, द फास्ट लेन माइंडसेट। फास्ट लेन सिर्फ एक रोड मैप नहीं है, ये एक माइंडसेट है, यानी सोच का एक नया तरीका जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। एमजे डेमार्को कहते हैं कि अगर आप फास्ट लेन पर चलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और अप्रोच को पूरी तरह से बदलना होगा। फास्ट लेन माइंडसेट का मुख्य प्रिंसिपल है वेल्थ को जल्दी बिल्ड करना, लेकिन एथिकल और सस्टेनेबल तरीके से। तो चलिए फास्ट लेन माइंडसेट के बेसिक्स समझते हैं। पहला, वेल्थ का असली फॉर्मूला समझना। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ इनकम और सेविंग्स की गेम है, लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट के अनुसार वेल्थ के पीछे एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है वेल्थ इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस एसेट वैल्यू। इसका मतलब यह है कि आपकी असली वेल्थ तब बनेगी जब आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट करे। उस सिस्टम की वैल्यू बढ़ती जाए ताकि आप उसे एक दिन बेचकर बड़े रिटर्न्स ले सकें। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप एक वेबसाइट चलाते हैं जो हर महीने इनकम जनरेट करती है, तो वह एक असेट बन जाती है। जब उस वेबसाइट की ऑडियंस और रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाती है। फास्ट लेन माइंडसेट इसी तरह से आपको वेल्थ के नए तरीके सिखाता है, जहां इनकम और एसेट्स दोनों आपके ग्रोथ के की बन जाते हैं। दूसरी, टाइम और मनी का सही इस्तेमाल। स्लो लेन और साइडवॉक माइंडसेट में लोग अपना समय पैसे कमाने के लिए बेचते हैं, लेकिन फास्ट लेन में आप अपने पैसे और रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं ताकि आपका समय फ्री हो जाए। फास्ट लेन का बेसिक प्रिंसिपल है, आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए, जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या ऐप। एक बार जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो आप उसे बिना एक्टिवली काम किए बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यही है टाइम और मनी का एफिशिएंट यूज। तीसरी, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करें। फास्ट लेन माइंडसेट का सबसे जरूरी पहलू है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी इनोवेटिव आइडिया के जरिए हो, तो लोग खुशी खुशी आपको पैसा देंगे। वेल्थ का असली राज है दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जो इंसान जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, Amazon ने एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ऑनलाइन शॉपिंग को फास्ट और कन्वीनियंट बनाया। आज यही छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करना उसे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस में से एक बनाता है। चौथी, फास्ट लेन बिजनेस मॉडल की सोच अपनाएं। एक टिपिकल फास्ट लेन बिजनेस मॉडल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर उसका एक स्केलेबल सॉल्यूशन ऑफर करें, और फिर उस सॉल्यूशन को लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करें। याद रखना, स्केलेबिलिटी फास्ट लेन माइंडसेट का कोर है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह या लिमिटेड कस्टमर्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप फास्ट लेन का असली पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएंगे। याद रखें, फास्ट लेन माइंडसेट का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आप अपनी सोच को बदलें और बिगर पिक्चर देखें। वेल्थ और फ्रीडम के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जो सस्टेनेबल और स्केलेबल हो। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर 4, द कमांडमेंट्स ऑफ फास्ट लेन। फास्ट लेन सक्सेस के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क जरूरी है, जिसे ऑथर MJ डिमार्को द 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स कहते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स आपके बिजनेस और माइंडसेट की फाउंडेशन हैं। अगर आप इनको समझकर अपने प्लान्स में अप्लाई करते हैं, तो फास्ट लेन रोड मैप पर चलना ज्यादा आसान हो जाता है, जिसमें से पहला है द कमांडमेंट ऑफ नीड। फास्ट लेन पर चलने के लिए सबसे पहली चीज है लोगों की जरूरत को समझना। एक सक्सेसफुल फास्ट लेन बिजनेस वही है जो किसी बड़ी समस्या या डिमांड को सॉल्व करता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उतना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उबर ने ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को सॉल्व किया, Amazon ने शॉपिंग को कन्वीनियंट बनाया। आपको भी ऐसे सॉल्यूशंस तलाशने होंगे जिनकी मार्केट में डिमांड हो। दूसरा है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर किसी बिजनेस या मार्केट में एंट्री करना बहुत आसान है, तो कंपटीशन ज्यादा होगा और सक्सेस पाना मुश्किल। इसलिए ऐसा बिजनेस चुनें जिसमें एंट्री थोड़ी मुश्किल हो। जो काम सबके लिए आसान है, उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डिजिटल स्किल सीखते हैं, जैसे हाई लेवल कोडिंग या AI सॉल्यूशंस, तो आप ऐसे बिजनेसेस बना सकते हैं जहां मार्केट की एंट्री बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो। तीसरा है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। फास्ट लेन माइंडसेट का तीसरा रूल कहता है कि आपको अपने बिजनेस पर पूरी कंट्रोल रखनी चाहिए। ऐसा बिजनेस चुनिए जहां आप डिसीजंस खुद ले सकें। अगर आप किसी और के रूल्स पर काम कर रहे हैं, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने बिजनेस का मालिक खुद बनिए, न कि किसी और पर डिपेंड रहिए। फॉर एग्जाम्पल, Amazon FBA, YouTube चैनल या अफिलिएट मार्केटिंग, ये मॉडल्स लुक्रेटिव लगते हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ही आपके बिजनेस रूल्स बदल दे, तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए अपना सिस्टम क्रिएट कीजिए। चौथा है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। फास्ट लेन का असली मैजिक स्केलेबिलिटी में है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ लोकल कस्टमर्स तक सीमित है, तो वो फास्ट लेन नहीं है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतने बड़े स्केल पर वर्क करे कि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप जो ग्लोबल ऑडियंस को सर्व करे, डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन कोर्सेज,
जो दुनिया भर में बेचे जा सकें। सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स, ये सब स्केलेबल बिजनेसेस हैं जो फास्ट लेन माइंडसेट के अनुसार चलते हैं। पांचवा है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। पांचवा और आखिरी रूल कहता है कि आपका बिजनेस टाइम फ्री होना चाहिए, यानी आपको एक्टिवली हर बार मेहनत करने की जरूरत ना हो। एक बार सिस्टम बनाइए और उसके बाद वो सिस्टम खुद आपके लिए काम करे। टाइम को वेल्थ में कन्वर्ट करना फास्ट लेन सक्सेस का असली सीक्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर बेचिए, ऑटोमेटेड बिजनेसेस या सब्सक्रिप्शंस पर फोकस करिए। ऐसा सिस्टम सेट कीजिए जहां आप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना पैसे कमा सकें। तो ये थे फास्ट लेन के 5 कमांडमेंट्स: नीड, एंट्री, कंट्रोल, स्केल और टाइम। इन प्रिंसिपल्स को समझिए और अपने बिजनेस को इनकी मदद से बिल्ड कीजिए। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, बिल्डिंग अ फास्ट लेन बिजनेस, स्टेप बाय स्टेप। अब तक हमने फास्ट लेन माइंडसेट और प्रिंसिपल्स को समझा है। अब समय है एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने का जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ की तरफ ले जाए। इस चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फास्ट लेन बिजनेस कैसे शुरू और स्केल किया जाता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और मार्केट नीड। फास्ट लेन बिजनेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या मार्केट नीड को आइडेंटिफाई करना। याद रखिए, जहां कोई प्रॉब्लम होती है वहीं पर अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। खुद से पूछें, क्या आपने अपने आसपास ऐसी कोई चीज नोटिस की है जो लोगों के लिए इनकन्वीनियंट या मुश्किल हो? क्या किसी स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप के लिए ऐसी कोई जरूरत है जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है? कौन से प्रोडक्ट या सर्विस का इंप्रूव्ड वर्जन आप बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, Amazon ने यह देखा कि लोग फिजिकली शॉपिंग करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। उन्होंने इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में निकाला। Uber ने देखा कि टैक्सीज ढूंढना इनकन्वीनियंट है, तो उन्होंने एक ऐप के जरिए कैब बुकिंग को आसान बना दिया। Paytm और UPI ऐप्स ने देखा कि लोग छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए परेशान होते हैं, इसलिए उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को सिंप्लीफाई किया। प्रॉब्लम जितनी बड़ी और ज्यादा लोगों को अफेक्ट करने वाली होगी, आपका सॉल्यूशन उतना ही वैल्यूएबल और स्केलेबल होगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 2, क्रिएट अ स्केलेबल सॉल्यूशन। अगला स्टेप है एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करना जो स्केलेबल हो, यानी जो एक लार्ज ऑडियंस को एफिशिएंटली सर्व कर सके। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो इनिशियल एफर्ट के बाद कंटिन्यूअसली वैल्यू डिलीवर करे। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और ऑनलाइन टूल्स का यूज यहाँ बहुत हेल्पफुल है। जैसे नेटफ्लिक्स एक बार कंटेंट प्रोड्यूस करता है और फिर मिलियंस ऑफ यूजर्स उसी कंटेंट को एक्सेस करते हैं। ये स्केलेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टेप 3, वैलिडेट योर आइडिया। अपना टाइम और पैसा लगाने से पहले जरूरी है कि आप अपने आइडिया को वैलिडेट करें। आइडिया वैलिडेशन का मतलब है ये कंफर्म करना कि लोग आपके सॉल्यूशन को लेना चाहेंगे या नहीं। पर सवाल है, कैसे? पहले एक प्रोटोटाइप या MVP यानी मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट बनाएं। टारगेट ऑडियंस के सामने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को टेस्ट करें, फीडबैक कलेक्ट करें और अपनी ऑफरिंग को इंप्रूव करें। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिटल मार्केटर एक नया ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहता है, लेकिन पहले वह एक फ्री वेबिनार करके समझता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। फिर उनकी फीडबैक लेकर अपने कोर्स की डिमांड वेरीफाई करता है। स्टेप 4, बिल्ड द सिस्टम। अपने आइडिया वैलिडेशन के बाद आपका फोकस एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करने पर होना चाहिए जो आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सके। इस सिस्टम में प्रोसेसेस को ऑटोमेट करें, कस्टमर एक्सपीरियंस को सिंपल और सीमलेस बनाएं और सिस्टम्स को स्केल करने का स्कोप रखें। फॉर एग्जाम्पल, एक ई-कॉमर्स स्टोर ओनर अपना स्टोर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पर रन करता है, जहां पेमेंट्स, इन्वेंट्री और कस्टमर मैनेजमेंट के लिए टूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं। उसका काम सिर्फ मॉनिटरिंग तक सीमित रह जाता है। स्टेप 5, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट अग्रेसिवली। फास्ट लेन पर सक्सेस के लिए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल है। आपका सिस्टम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आपकी सक्सेस उतनी ही ज्यादा होगी। बट हाउ टू अप्रोच मार्केटिंग? सोशल मीडिया का यूज करें, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कैंपेन्स चलाएं। इन्फ्लुएंसर्स और एफिलिएट्स को इन्वॉल्व करें जो आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकें। कंसिस्टेंट वैल्यू कंटेंट क्रिएट करके अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करें। जैसे एक मोबाइल ऐप डेवलपर अपने ऐप की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करता है जो ऐप को प्रमोट करते हैं। स्टेप 6,
ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। फास्ट लेन बिजनेस एक बार सेटअप होने के बाद भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मांगता है। आपको हमेशा अपनी प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विस को बेटर बनाने के लिए काम करना होगा। की एरियाज फॉर ऑप्टिमाइजेशन: कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करके अपना ऑफरिंग इंप्रूव करें। डाटा एनालिटिक्स का यूज करके अपनी मार्केटिंग और सेल्स को रिफाइन करें। ट्रेंड्स और इनोवेशंस को अडॉप्ट करें ताकि आप कंपटीशन से आगे रहें। जैसे स्पॉटिफाई हमेशा अपने एल्गोरिदम और यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करता रहता है ताकि उसका कस्टमर एक्सपीरियंस सीमलेस हो और रिटेंशन ज्यादा हो। ये 6 स्टेप्स आपके फास्ट लेन बिजनेस का रोड मैप है। हर स्टेप को समझना और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना आपकी सक्सेस का बेस तय करेगा। बट रिमेंबर, फास्ट लेन एक ओवरनाइट सक्सेस का प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ये एक प्रूवन सिस्टम है जो आपको जल्दी और सस्टेनेबल सक्सेस तक ले जा सकता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6, ओवरकमिंग चैलेंजेस ऑन द फास्ट लेन। फास्ट लेन एक पावरफुल जर्नी है, लेकिन ये स्मूथ राइड नहीं है। चैलेंजेस आएंगे और उन्हें टैकल करने के लिए आपको तैयारी रखनी होगी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फास्ट लेन पर आने वाले कॉमन ऑब्स्टिकल्स और उनसे डील करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। हर बिजनेस वेंचर में फेलियर का डर होता है, लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट कहता है कि फेलियर एक लेसन है और इससे आपको स्ट्रांग होना चाहिए। बट हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर? तो उसके लिए आप छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। फुल स्केल लॉन्च के बजाय एक स्मॉल स्केल वर्जन टेस्ट करें। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोज। अगर चीजें एक्सपेक्टेड तरीके से न चले तो एक बैकअप प्लान हमेशा रेडी रखें। अपने फेलियर से सीखें। हर मिस्टेक से सीखना और अपनी अप्रोच इंप्रूव करना फास्ट लेन माइंडसेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के इनिशियल रॉकेट लॉन्चेस में फेलियर्स फेस किए, लेकिन उन्होंने उन्हीं फेलियर्स का यूज करके फ्यूचर लॉन्चेस इंप्रूव किए। नंबर 2, प्रोक्रास्टिनेशन। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग और डिले आपके सक्सेस के दुश्मन है। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है इम्परफेक्शन के साथ शुरू करो और परफेक्शन के साथ इंप्रूव करो। बट हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन? तो उसके लिए आप डेली गोल्स बनाइए। हर दिन छोटे एक्शनेबल स्टेप्स डिफाइन करें जो आपको फाइनल गोल के करीब ले जाएं। टाइम मैनेजमेंट टूल्स यूज करें। पोमोडोरो टेक्निक या टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करके फोकस्ड काम करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी रिलायबल पर्सन के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करें जो आपको मोटिवेटेड रखे। जैसे एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर अपने डे टू डे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करके डेली 3 आवर फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स शेड्यूल करता है। नंबर 3, रेजिस्टेंस टू चेंज। कंफर्ट जोन एक ट्रैप है जो आपकी ग्रोथ को रोकता है। फास्ट लेन सक्सेस के लिए आपको नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे और कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना होगा। बट हाउ टू एम्ब्रेस चेंज? तो उसके लिए आप नॉलेज में इन्वेस्ट करें। नई स्किल्स सीखने और करंट मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए रेडी रहें। अडेप्ट का रूटीन बनाएं। रेगुलरली एनालाइज करें कि आपको क्या चेंज करना है और उसके लिए एक एक्शन प्लान रेडी करें। फियर को चैलेंज समझें। हमेशा याद रखें कि आपकी ग्रोथ उसी जोन में होती है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। जैसे ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट किया और नेटफ्लिक्स ने उसे नए ट्रेंड को एम्ब्रेस करके अपना बिजनेस डोमिनेट कर दिया। नंबर 4, फाइनेंशियल चैलेंजेस। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बिजनेस शुरू करना एक कॉमन चैलेंज है, लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ क्रिएटिवली काम करना सिखाता है। लेकिन हाउ टू डील विद फाइनेंशियल लिमिटेशंस? तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप करें। इनिशियल एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करते हुए अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करें। पार्टनरशिप्स ढूंढें। आपकी वीकनेस किसी और की स्ट्रेंथ हो सकती है, इसलिए रिलायबल पार्टनर्स या कोलैबोरेटर्स के साथ काम करें। लेवरेज टेक्नोलॉजी। फ्री या अफोर्डेबल टूल्स का यूज करके अपना काम स्ट्रीमलाइन करें। जैसे एक टेक स्टार्टअप अपनी मार्केटिंग बजट की कमी को कॉम्पेंसेट करने के लिए ऑर्गेनिक कंटेंट और रेफरल कैंपेन्स का यूज करता है। नंबर 5, बर्नआउट। फास्ट लेन सक्सेस के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना होगा, लेकिन इस प्रोसेस में अपनी हेल्थ और मोटिवेशन खोना गलत होगा। तो उसके लिए आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं। अपने टाइम को पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस करें। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और प्रॉपर स्लीप को अपना रेगुलर रूटीन बनाएं। ब्रेक्स का यूज करें। रेगुलर ब्रेक्स लेकर अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करें।
जैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपनी डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक्स और वीकली डिजिटल डिटॉक्स प्लान करता है ताकि वो रिचार्ज्ड महसूस करे। नंबर 6, नेगेटिव फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। बिजनेस में हमेशा हर कस्टमर को खुश करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नेगेटिव फीडबैक से डिस्करेज होने के बजाय उसे कंस्ट्रक्टिव इंप्रूवमेंट के लिए यूज करें। बट हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म? 1, लिसन एक्टिवली। फीडबैक को बिना इमोशनल रिएक्ट किए काल्मली समझने की कोशिश करें। 2, फिल्टर नॉइज। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक्सेप्ट करें और बेसलेस क्रिटिसिज्म को इग्नोर करें। एंड 3, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। हर वैलिड क्रिटिसिज्म को अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस को बेटर बनाने का टूल बनाएं। जैसे एयरबीएनबी को पहले कई इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन फाउंडर्स ने हर रिजेक्शन का यूज करके अपना पिच और मॉडल बेटर बनाया। देखिए, फास्ट लेन जर्नी आसान नहीं है, लेकिन चैलेंजेस को समझने और एफिशिएंटली उन्हें टैकल करने के बाद आपकी सक्सेस का पाथवे क्लियर होता है। चैलेंजेस हर जर्नी का हिस्सा है और फास्ट लेन पर इन हर्डल्स को ओवरकम करना ही आपकी ग्रोथ का रियल सीक्रेट है। चैप्टर 7, सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द फास्ट लेन। फास्ट लेन पर एक बार सक्सेसफुल हो जाना ही सब कुछ नहीं होता। असली चैलेंज ये है कि अपनी सक्सेस को कैसे मेंटेन करें और उसे कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहें। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एक प्लान्ड एफर्ट का रिजल्ट होती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने फास्ट लेन बिजनेस को टाइम के साथ इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योर कर सकते हैं। नंबर 1, इवॉल्व विद मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट लगातार इवॉल्व होता रहता है और अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज और ऑफरिंग्स को अपडेट नहीं करते तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। लेकिन कैसे रेलेवेंस बनाए रखें? 1, रिसर्च कॉन्स्टेंटली। मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस के बारे में हमेशा अपडेटेड रहें। 2, इनोवेट रेगुलरली। नई टेक्नोलॉजीज या सॉल्यूशंस को अपनाकर अपने कंपटीशन से आगे रहें। 3, बी ओपन टू चेंज। अगर मार्केट डायनामिक्स बदल रहे हैं तो अपनी अप्रोच को उसी के अनुसार एडजस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोडेक ने डिजिटल फोटोग्राफी को अपनाया ही नहीं और इसका नतीजा उनका डाउनफॉल बना। इसके विपरीत अमेज़न ने अपनी ऑफरिंग्स में जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग को इनोवेट करके मार्केट में लीड किया। नंबर 2, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करें। एक ही रेवेन्यू सोर्स पर निर्भर रहना फास्ट लेन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। इसलिए अगर आपका एक सोर्स फेल हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकती है। पर कैसे डाइवर्सिफाई करें? अपने प्राइमरी बिजनेस से जुड़े नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करें। पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करें, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। मल्टीपल मार्केट्स को टारगेट करें, लोकल के साथ साथ ग्लोबल रीच बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क के पास कई वेंचर्स हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और ट्विटर। एक फेलियर उसकी कुल सफलता को प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर 3, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें। फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेना है सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है, उस वेल्थ को खोने से बचाना और वाइजली इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी है। पर कैसे प्रोटेक्ट करें? एसेट एलोकेशन। अपने पैसों को मल्टीपल एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश में डिस्ट्रीब्यूट करें। इमरजेंसी फंड रखें। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हमेशा एक इमरजेंसी रिजर्व रेडी रखें। टैक्स प्लानिंग। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर अपनी टैक्स लायबिलिटीज को ऑप्टिमाइज करें। जैसे अक्सर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा सेफ और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट करते हैं। नंबर 4, डेवलप अ लेगेसी माइंडसेट। फास्ट लेन माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी वेल्थ क्रिएट करें। लेगेसी सोच आपको अपने लार्जर इम्पैक्ट को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। लेकिन लेगेसी कैसे बनाएं? टीच अदर्स। अपनी जर्नी और लेसन्स को शेयर करके दूसरों की मदद करें। क्रिएट सिस्टम्स दैट आउटलिव यू। ऐसे सिस्टम्स या बिजनेसेस बनाएं जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी चल सके। चैरिटी एंड इम्पैक्ट वर्क। अपने वेल्थ का एक हिस्सा सोशल कॉजेज में इन्वेस्ट करें और कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करें। जैसे बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में कंट्रीब्यूट किया है, जो उन्हें एक लास्टिंग लेगेसी देता है। नंबर 5, कंसिस्टेंट पर्सनल ग्रोथ। असल सस्टेनेबिलिटी तब आती है जब आप खुद ग्रो करते हैं
और अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं। पर कैसे खुद को ग्रो करें? लर्न कंटिन्यूअसली। हर महीने एक नई स्किल या टॉपिक के बारे में पढ़ाई शुरू करें। सराउंड योरसेल्फ विथ विनर्स। अपने नेटवर्क में ऐसे लोग रखें जो आपको इंस्पायर करें और नई चीजें सिखाएं। रिफ्लेक्ट एंड अडैप्ट। हर साल अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स पर रिफ्लेक्ट करके अपनी स्ट्रैटेजीज रिफाइन करें। जैसे ओपरा विनफ्री ने कंसिस्टेंटली नए कंसेप्ट सीखकर अपनी इन्फ्लुएंस और पर्सनल ब्रांड को ग्रो किया है। फास्ट लेन सिर्फ पैसा बनाने का मॉडल नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ टाइम ग्रोथ और इवोल्यूशन का प्रॉमिस है। जो लोग इस जर्नी को जेन्युइनली समझते हैं और अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते हैं। चैप्टर 8, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट लेन सक्सेस। फास्ट लेन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रूवन पाथ है जो कई लोगों ने फॉलो करके अमेजिंग सक्सेस अचीव की है। इस चैप्टर में हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने फास्ट लेन के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। ये एग्जाम्पल्स हमें यह सिखाएंगे कि अगर आप डेडिकेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ अपने गोल्स पर काम करें तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की कहानी सबसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स में से एक है। मस्क ने फास्ट लेन को अपनी लाइफ में हर तरीके से अप्लाई किया है। उन्होंने न सिर्फ एक इंडस्ट्री को बल्कि कई इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया, चाहे वो स्पेस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या रिन्यूएबल एनर्जी। बट व्हाई मस्क इज अ फास्ट लेन एग्जाम्पल? रिस्क टेकिंग। मस्क ने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके स्पेसएक्स और टेस्ला को शुरू किया, जबकि सभी उनको फेलियर के लिए प्रिडिक्शन कर रहे थे। इनोवेशन। मस्क हमेशा नए सॉल्यूशंस ढूंढने पर फोकस करता है, जैसे कि रीयूजेबल रॉकेट्स या अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पर्पस एंड लेगेसी। उनका मेन गोल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि ह्यूमन रेस को मार्स तक ले जाना और फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस को कम करना है। जैसे उन्होंने स्पेसएक्स के रॉकेट्स के लिए मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च किए, जो अब स्पेस इंडस्ट्री को फंडामेंटली चेंज कर चुके हैं। अब बात करते हैं जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस की स्टोरी फास्ट लेन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब अमेज़न ने बुक्स बेचना शुरू किया था, तो जेफ बेजोस ने इसे एक वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस बना दिया, जो आज हर प्रोडक्ट कैटेगरी में डोमिनेट करता है। बट व्हाई जेफ बेजोस इज अ फास्ट लेन एग्जाम्पल? कस्टमर ऑब्सेस्ड। जेफ बेजोस ने हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी बनाया, जिससे अमेज़न दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर बन गया। स्केलेबिलिटी। अमेज़न का मॉडल स्केलेबल था, जिसे जेफ बेजोस ने वेरियस सेक्टर्स में एक्सपैंड कर दिया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS और लॉजिस्टिक्स। कंटिन्यूअस इनोवेशन। जेफ बेजोस ने अपने मॉडल को समय के साथ कंटिन्यूअसली इनोवेट किया और हर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जो बिजनेस को फर्दर ग्रो करती गई। जैसे अमेज़न की सक्सेस उसके कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, रिस्क टेकिंग और फेलियर से सीखे हुए एक्सपेंशन को दिखाती है। अब बात करते हैं रिचर्ड ब्रांसन की। रिचर्ड ब्रांसन का एग्जाम्पल हमें ये सिखाता है कि कैसे एडवेंचर और बिजनेस का कॉम्बिनेशन आपको यूनिक और सक्सेसफुल वेंचर तक ले जा सकता है। बट व्हाई ब्रांसन इज अ फास्ट लेन एग्जाम्पल? रिस्क एंड एडवेंचर। ब्रांसन ने वर्जिन एयरलाइंस शुरू करने से लेकर वर्जिन गैलेक्टिक तक हर वेंचर में रिस्क लिया। इनोवेशन। उन्होंने इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया, जैसे एंटरटेनमेंट, एयरलाइंस, हेल्थ केयर और स्पेस इंडस्ट्री में। अपनी यूनिक ब्रांडिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के वजह से ब्रांसन ने $1 बिलियन एम्पायर बनाया। ब्रांसन ने अपनी पर्सनल ब्रांड को यूज करके वर्जिन ग्रुप को लॉन्च किया और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट किया। अब बात करते हैं सारा ब्लेकली की। सारा ब्लेकली एक और सक्सेसफुल फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने जीरो से शुरू करके एक $1 बिलियन ब्रांड क्रिएट किया। स्पैंक्स की कहानी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे इनोवेटिव थिंकिंग और हसल से अनइमेजिनेबल सक्सेस अचीव की जा सकती है। बट व्हाई ब्लेकली इज अ फास्ट लेन एग्जाम्पल? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्लेकली ने विमेन्स अपैरल की एक कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसका सॉल्यूशन स्पैंक्स फॉर्म ऑफ शेपवेयर में दिया। परसिस्टेंस एंड ग्रिट। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए स्ट्रगल्स फेस किए, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। बूटस्ट्रैपिंग। ब्लेकली ने वेंचर कैपिटल फंडिंग लिए, बिना अपने बिजनेस को ग्रो किया और एक वर्ल्ड वाइड एम्पायर बनाया।
जैसे सारा ने अपने आइडिया को प्रूव करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ रिजेक्शन के बावजूद अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, परसिस्टेंस और लॉन्ग टर्म विजन से किसी भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव की जा सकती है। इन कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जर्नी को ध्यान से चलाएं और हर्डल्स को स्टेप बाय स्टेप ओवरकम करें तो सक्सेस नेचुरली आएगी। तो इसी के साथ इस ऑडियो बुक का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस ऑडियो बुक का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और प्लीज लाइक करे बिना न जाएं। रखिए अपना बहुत ही सारा ख्याल और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।